नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु पांडे व्लॉग्स में। तो भैया जी, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे करना चाहते हैं कुछ बात। तो भैया जी, आपने देखा हमारा बनारस का पहला व्लॉग और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बनारस का दूसरा व्लॉग शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि जैसा कि आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा या कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि जब तक महादेव की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक आपको महादेव के दर्शन नहीं होंगे। और एक बात और सुनी होगी कि महादेव के दर्शन करने से पहले आपको अपने मन में जगानी होगी भक्ति, और जब आप पहले भक्ति करेंगे तब आपके ऊपर होगी महादेव की कृपा, तब जाकर कहीं आपको होंगे महादेव के दर्शन। तो भैया जी, करते हैं आज का व्लॉग शुरू, और व्लॉग में बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे कि आज के दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनारस ब्लॉग का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग भैया जी। अभी भैया जी सीन कुछ ऐसा है कि कल शाम को हमने की थी गंगा के घाटों की सैर, हमको हमने देखी थी आरती, और अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए गंगा में, और नहाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ के घाट के दर्शन करने। फिर हम लोग आज कुछ यहाँ की साइट सीन करेंगे। यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत ही तगड़ी रहती है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप बहुत कड़ी आ गई है। हम लोगों को थोड़ा जल्दी उठना था, लेकिन कल इतने थक चुके थे कि जल्दी उठ नहीं पाए। तो भैया, इस धूप के बारे में क्या कहेंगे आप? आज की धूप बहुत तेज है। बात तो सही है। अजय भैया, होंगे ना बाबा के दर्शन आज? जी जी, आज होंगे दर्शन। बोलो हर हर महादेव। हम लोग आ चुके हैं घाट पे और जा रहे हैं सवारी वाली बोट में बैठने, और अभी हम लोग जा रहे हैं घाट के उस पार। वहाँ हम लोग नहाएंगे और नहाने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे और जाएंगे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ आज ही काशी के घूमने के लिए आए थे, वाराणसी, और ये हमारे मित्र हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग गया जी से आए हैं। हम लोग गया बिहार से आए हुए हैं। आज हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन बहुत अच्छा से दर्शन किया और बहुत अच्छा से। हर हर महादेव। भारत के कोने कोने से तो लोग आते ही आते हैं, उसके अलावा विदेशों से भी लोग यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। जैसा कि माना जाता है कि प्राचीनतम शहर में से एक है ये काशी नगरी। लोग यहाँ आते हैं, स्नान भी करते हैं। बनारस में गंगा के उस पार पहुँचने के बाद हमने किया गंगा स्नान। और थोड़ी बहुत हमने दिखाई अपनी स्विमिंग स्किल। सबसे पहले स्विमिंग ने दिखाई, उसके बाद हमने दिखाई, और फिर दिखाई आकाश भाई ने अपनी स्विमिंग स्किल। नहाने धोने के बाद और तैयार होने के बाद हम निकल गए बाबा के दर्शन करने के लिए। तो भैया जी, अब बनारस की गलियों से होके हम जा रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। प्रॉपर गलियां हैं ये बनारस की। आप सभी लोग जानते हैं कि कॉरिडोर बन चुका है। इन गलियों से जा रहे हैं। ये कमल नथुरे वाले कर दे काम पूरे वाले आ गए। ये रास्ते यहाँ से गलियों से जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। क्या वो गेट नंबर 2 से अंदर आए हैं। कह रहे हैं कि अपने साइड में चलिए, जाने वाले बाएं से, आने वाले दाहिने से जाएं आए, तो सुविधा बनी रहेगी।
ये बहुत पुरानी कोई दुकान है। अरे लाइन में लग गए हो भैया? हम लोग लग गए लाइन में। ये सुनील भाई साहब हैं, हम भी हैं। पीछे बहुत सारी लाइन लगी है, इधर भी लगी है ढेर सारी लाइन। तो भैया जी अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको सुनना है बहुत ध्यान से। हम लोग नहा धो करके 10 बजे लाइन में लग गए थे और करीब 12:30 बजे तक लाइन में लगने के बाद कड़ी धूप में हम लोगों के पैर जल रहे थे और संडे होने के कारण भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की भी वहां जगह नहीं थी। और साथ में बात ये भी थी कि हमको उसी दिन 12 बजे करना था चेकआउट होटल से। तो भैया जी हम लोग थक हार के उस दिन दर्शन नहीं कर पाए और हम लोग आधे लाइन से वापस आ गए। मैंने पहले कहा था ना कि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी तब तक आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। चूंकि हम लोग उस दिन आधे रास्ते से वापस आ गए थे बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर से, तो हमने सोचा क्यों ना BHU में बने हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। अब यहाँ तक आए हैं तो भोले बाबा के दर्शन तो करने ही थे, इसलिए हम लोग वहां से अपना बैग उठाकर होटल से चेकआउट करके चले गए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने BHU यानी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU में, यानी के नया विश्वनाथ मंदिर। तो हम उसके दर्शन करने आए हैं। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं यहाँ से सभी अंदर आते हैं। परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ये प्रतिमा लगी हुई है। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल आपके जमा होते हैं, बैग वगैरह आप अंदर ले जा सकते हैं। तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। तो भैया जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हमने वहां पर किया आराम, क्योंकि बहुत धूप हो रही थी। उसके बाद शाम को 4 बजे हम लोग फिर वापस आ गए गोदौलिया चौराहे पर। तो भैया अभी हम आ चुके हैं बनारस की फेमस काशी चाट। अभी हमने ले लिया बनारस की फेमस टमाटर चाट, खाने जा रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कैसी है। वाकई में जितना सुना था उतनी ही टेस्टी है टमाटर चाट। काशी चाट खाने के बाद हमारे मित्र सुनील ने और आकाश ने हमसे ली विदा और वो चले गए अपने घर। उसके बाद हम बचे अकेले। तो हमने अपना बैग टांगा और अपना कैमरा उठाया और निकल पड़े बनारस की गलियों की सैर करने। तो काशी चाट खाने के बाद हम सीधे शाम को जा पहुंचे दीना चाट। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, इसी के साथ खाते हैं इसको, जो कि पपड़ी चाट है उसके साथ खाते हैं। क्रिस्पी है। अभी आ चुकी है हमारी ये आलू की टिक्की, आलू की आलू चाट, और इसको टिक्की चाट भी कहते हैं। इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा टेस्ट है इसका। तो हमारे पास इतना समय था, शाम के बज रहे थे 7:30 से 8। तो हमने सोचा अपने 3 घंटे कहाँ बिताए जाएं। तो हम फिर से वापस चले गए बनारस के घाट पर और जा पहुंचे बनारस की सबसे फेमस घाट मणिकर्णिका घाट। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही कॉरिडोर का रास्ता है। ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ से लोग नाव में जाते हैं। तो भैया जी अभी मैं मौजूद हूँ मणिकर्णिका घाट में। मणिकर्णिका घाट पर जाकर जो मुझे एहसास हुआ, मैं बिल्कुल निशब्द हो गया।
कहते हैं बनारस जिस तरह रंगों का शहर है, त्योहार का शहर है, उसी तरह ये मोक्ष का भी शहर है। तो मणिकर्णिका घाट देखने के बाद बज चुके थे 10:30 से। अब इस घाट से चला जाए स्टेशन की ओर और पहुंचा जाए अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए। अब आगे की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था ना कि जब तक महादेव की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक आप महादेव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो सारा दिन अपने दिलो दिमाग में ये अफसोस लिए हुए कि मैं बाबा के दर्शन करने आया और मैं बाबा के दर्शन नहीं कर पाया, इसी अफसोस में सारा दिन बिताने के बाद जब मैं अपना बैग उठाकर टैक्सी में बैठकर स्टेशन के लिए निकल रहा था तो उस टैक्सी वाले से मैं अपनी व्यथा बताने लगा। उसी दौरान बाबा की कृपा मेरे ऊपर हुई और उस टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि अगर आप बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अभी यहीं गेट नंबर 4 पे उतर जाइए। रात के 10:30 बज रहे थे और 11:50 की मेरी ट्रेन थी। मैंने सोचा कि बाबा के दर्शन अब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अब उसने कहा है तो मुझे उतर के दर्शन करने ही चाहिए। मैं रात में 10:30 बजे उस टैक्सी से उतरा, अपने सामान को वहां दुकान पे जमा किया और फिर मैं चला गया बाबा के दर्शन करने। 10:30 बजे की आरती मैंने अपनी आंखों से देखी। मेरे सामने बाबा का वो मंदिर, लाइन में लगे हुए सभी भक्तों की जय जयकार, उस महादेव के नाम से गूंजता पूरा मंदिर परिसर। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं भगवान इस धरती पर उतर आए हों। लोगों की आंखों में आंसू भरे हुए थे क्योंकि जो लोग सुबह से बाबा के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे उनको अब जाकर बाबा ने दर्शन दिए थे। मेरे जैसे कई लोग वहां पर आए होंगे और बिना दर्शन किए चले गए होंगे। ऐसे ही लोग वहां पर रात में 11:15 बजे बाबा के दर्शन कर पाए थे। मेरे भी आंखों से खुशी के आंसू निकले और जब बाबा ने दर्शन दिए तो मानो जैसे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो, मानो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। वो खुशी का पल, वो खुशी का एहसास आज भी मेरे मन में है। मैंने इत्मीनान से बाबा के दर्शन किए। 11:15 बजे मैं बाबा दर्शन करके बाहर वापस आया, अपना बैग उठाया और मन में यही सोचता हुआ ट्रेन में आया कि सच कहते हैं कि बाबा आपकी परीक्षा लेते हैं, आपकी तप की परीक्षा लेते हैं, आपके सब्र की परीक्षा लेते हैं, आपकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब वो आप पे प्रसन्न होते हैं तो दिल खोल कर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको अपने दर्शन देते हैं। तो 2 दिन की इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। बाबा की कृपा आप पर भी बनी रहे, यही मेरी कामना है। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।